जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने YouTube चैनल जकाब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर जी और मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सभी लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे। कहने का मतलब आगे हम आज आपको अंग्रेजी का जो सेशन चल रहा है हमारे इस चैनल पे, और इसमें बहुत ही चीज़ें बारीकी चीज़ों से हम आपको बता रहे हैं। ग्रामर के बारे में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं हम आपको। पार्ट ऑफ स्पीच कहने में बहुत आसान है लेकिन पढ़ने में बहुत ही कठिन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था, नाउन मैंने बताया है, प्रोनाउन भी बताया है। अभी तक मैंने 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। और आज हम आपको बताएंगे वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक हिंदी यानी हिंदी व्याकरण का कहिए या अंग्रेजी व्याकरण का कहिए, यानी इंग्लिश ग्रामर कहिए या हिंदी व्याकरण कहिए, तो वर्ब हमारी क्या करती है? वर्ब का मतलब क्रिया होता है। और वर्ब क्या करता है कि वो हमारा एक प्रकार का इंजन है। तो जैसे कोई भी चीज़ बिना इंजन का, जैसे हम लोग भी, हमारे भी पेट में जो इंजन होते हैं उसी से हम लोग चलते हैं। और गाड़ी घोड़ा जो भी ले लीजिए आप, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका इंजन यानी वर्ब ऐसी कार्य करती है। कहने का मतलब कि यदि वर्ब ना हो तो हिंदी व्याकरण का कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य नहीं बन सकता है, और अंग्रेजी व्याकरण का भी यानी इंग्लिश ग्रामर का भी कोई सेंटेंस आपके सामने नहीं उपस्थित हो सकता है। तो क्रिया का होना किसी भी सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। क्रिया ही ऐसी एक चीज़ है जो किसी कार्य को करती है या करवाती है या करने देती है या खुद करती है, उसे हम ही क्या कहते हैं? वर्ब करते हैं। तो ये हमारे किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? इंजन होता है, जिसको एकदम मेन चीज़ माना जाता है। यदि इंजन खराब तो सब खराब। इंजन ठीक तो गाड़ी चलती रहेगी आपकी किसी भी प्रकार से। तो इंजन को बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग। वर्ब एक प्रकार का इंजन है हमारे ग्रामर का यानी हमारे व्याकरण का। और उस चीज़ को आज हम आपको बताएंगे कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब हमारा होता है, यानी वर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया। वर्ब मतलब होता है आपका क्रिया। मैंने आपको बताया इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द वर्ड्स which show the action state of being। इसका हिंदी भी हम आपको लिख देते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं यानी वर्ब कहते हैं। यहाँ पे इज कॉल्ड आप वर्ब लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या एक चीज़ बताया कि कोई भी सेंटेंस हमारा बनता है, इंग्लिश ग्रामर का हो या हिंदी व्याकरण का हो। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें। तो पहले होता है आपका सब्जेक्ट, मूल जो माना जाता है, उसके बाद आता है वर्ब, और इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें आपको देखने को क्या होती हैं? मिल जाती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से आपका बनता है। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, वर्ब होता है आपका क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है आपका कर्म। तो कहीं कहीं तो कर्म नहीं भी रहता है, कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है तो हो जाता है वो कार्य। तो लेकिन फिर भी वर्ब का होना कर्ता के साथ भी जरूरी है। क्या समझे आप? कि सब्जेक्ट के साथ क्रिया का होना
बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बिना किसी क्रिया का हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं हमारा। तो बस हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जहाँ पे क्रिया न लगी हो। यदि ये हमारा इंजन नहीं रहता यानी वर्ब नहीं रहता तो हमारा कोई भी सेंटेंस हमको नहीं दिखता या नहीं हम बना पाते या आपको पढ़ने को भी नहीं मिलता। तो वर्ब हमारा क्या करता है कि यही सब चीज़ों को क्या करता है, एक नया वाक्य बनाता है, एक सेंटेंस बनाता है, वर्ड बनाता है। और इसमें जैसे हम कह दें एग्जाम्पल में इसकी क्या हो जाएंगे कि स्पीक हो जाएगा, गो हो जाएगा, रीड हो जाएगा, ठीक है, गो हो जाएगा, रीड हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, स्पीक, गो, रीड, लर्न, टीच हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, रन हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, वर्ब है। इन्हीं से ये यानी इनका प्रयोग सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा और जिससे वाक्य बनते हैं आपके। और ये अब क्या करते हैं कि जैसे हम कह दें कि इज, एम, आर, इसके बाद होता है आपका वाज, वेयर, इसके बाद होता है आपका हैज, है। बात को थोड़ा समझिएगा, ये तो हमारी हो गई क्या, मेन वर्ब हो गई कहने का मतलब। और ये क्या करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं यानी सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जैसे मैं कह दूं कि आई गो या यू गो, तुम जाओ, यानी तो ये जहाँ पे कर्ता स्वयं किसी कार्य को कर रहा है तो वो हमारा क्या, उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और जहाँ पे कर्ता की अवस्था को दिखाया जाता है कि जैसे मैं कह दूं कि मैं, जैसे इज का होता है कि है, एम का होता है मतलब हूँ, और आर का मतलब होता है या हो। अब जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि मैं गाजीपुर में हूँ, ठीक, मैं गाजीपुर में हूँ, और मैं कह दूं वह गाजीपुर जा रहा है, या मैं क्वेश्चन कर दूं कि तुम कहाँ हो। तो अब देखिए यहाँ पे हूँ, है, हो क्या कर रहा है, यानी कर्ता को पूछ रहा है, यानी उसकी अवस्था को पूछ रहा है कि जैसे मैं कह रहा हूँ या बता रहा है कि मैं गाजीपुर में हूँ, यानी हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूँ कि मैं गाजीपुर में है, मैं गाजीपुर में है ये कभी नहीं लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा कि मैं गाजीपुर में हूँ। तो ये जो चीज़ें हमारी होती हैं इज, एम, आर, वह गाजीपुर जा रहा है, वह गाजीपुर जा रहा हूँ नहीं हो सकता है, वह गाजीपुर जा रहा है, तुम कहाँ हो जो है हमारा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो ये जो तीनें हमारे क्या होती हैं, ये मेन वर्ब की अवस्था को दिखाती हैं। सब की अवस्था क्या है, यानी वो चीज़ है कहाँ, यानी हम है कहाँ, यानी कोई चीज़ हो कहाँ रहा है, यानी कहाँ कहाँ कैसे पढ़ रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये जो होते हैं आपके इज, एम, आर या वाज, वेयर। जैसे वाज, वेयर का मतलब होता है था, थी, था, थे, थी। जैसे मैं कह दूं कि मैं कल वाराणसी में था, फिर मैं कह दूं कि वे लोग वाराणसी से आ रहे थे, फिर मैं कह दूं कि आप कहाँ थीं। तो ये जो हमारा 3 सेंटेंस बना होगा, यानी ये तीनों की अवस्थाओं को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसको इन सबों को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब जिनका प्रयोग इन्हीं के साथ किया जाता है। और हैज, हैव का मतलब क्या होता है आपका, कि किसी चीज़ के पास होने के सेंस में। जैसे कोई चीज़ मेरे पास हो, किसी चीज़ के पास होने के सेंस में। जैसे मैं कह दूं कि दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको
कि इज एम आर वॉज वेयर और इसके आगे भी आएंगे हैज हैव। तो वर्ब किसे कहते हैं? तो द वर्ड्स विच शो दैट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। और क्रिया हमारा क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में इंजन का कार्य करता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही कोई चीज़ बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, यानी अदर सब्जेक्ट भी आप कुछ लिख सकते हैं। इन्हीं को मेन माना जाता है किसी सेंटेंस के लिए। तो यहाँ वर्ब इन दोनों के बीच में उपस्थित रहता है, जो मेन इंजन का कार्य करता है। अब इसमें क्या होता है आपका कि मैंने आपको बताया कि स्पीक हो गया, गो हो गया, रीड हो गया, लर्न हो गया, वॉक हो गया, एक्सेप्ट हो गया, टीच हो गया, प्ले हो गया, रन हो गया, स्लीप हो गया, कम हो गया। ये हमारे क्या है? ये सब आपके वर्ब हैं। कौन से वर्ब हैं? तो मेन वर्ब इनको कहा जाता है। अब जैसे मेन वर्ब में अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो बटी हुई हैं हम आपको बताते हैं कि जैसे मैं कह दूँ, इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग आगे बने रहिए और अच्छी तरह से हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होता है आपका एक्शन यानी मेन वर्ब। ठीक है, एक्शन यानी मेन वर्ब। अब इसमें क्या आते हैं? इसमें आपके दो आते हैं, ट्रांजिटिव जिसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया, और दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसी को ज़्यादातर पढ़ा भी जाता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है। और इधर थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आते हैं एक्सिलरी वर्ब आते हैं आपके। ठीक है, डू। अब डू आता है आपका बी से, जैसे बी से संबंधित आपका आएगा इज एम आर, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। इसी में आपके आ जाएंगे वॉज, वेयर, बिन। ठीक है, बिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आपको टेंस जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बिन का, किसी बिन को देखेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, यानी जितने भी होते हैं, उसमें से इसका बिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है आपका कि हैव से रिलेटेड क्या आ जाएंगे? ठीक है, हैव से रिलेटेड आपके क्या आ जाएंगे? तो हैज, हैव, हैड। ठीक, हैज हैव का मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के पास होने का, वो इसीलिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडल वर्ब भी आते हैं। मॉडल वर्ब में क्या आ जाएगा आपका? कैन, मे, वुड, शुड, कुड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने में क्रिया के साथ ही लगकर हमारी क्या करती हैं? सहायता करती हैं। और मेन वर्ब का मतलब होता है आपका मुख्य क्रिया। बात समझ में आ गई साथियों?
वर्ब होते हैं दो प्रकार के आपके, एक होता है सहायक क्रिया और एक होता है मुख्य क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है कि मेन वर्ब के साथ जुड़कर उसी को सुव्यवस्थित करता है, यानी उसकी सहायता करता है, यानी उस सेंटेंस को और अच्छा रूप देता है। इनका भी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस में, यानी मैंने यही बताया कि वर्ब का होना ही बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपके होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब में डू का प्रयोग देखेंगे आप तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में भी किया जाता है और मेन वर्ब में भी किया जाता है। जैसे आगे आपका एग्जाम्पल आएगा हम आपको बताएंगे। और इसमें होता है बी से बी का मतलब होना, तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, यानी इनका होना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में नहीं, इसी से रिलेटेड यानी इसके ही फॉर्म को बदलते हैं हम, तो हम क्या जाके आपका सेंटेंस बनता है। फिर हैव से रिलेटेड हैज, हैव, हैड, और मॉडल में आ जाएंगे आपके कैन, वुड, शुड, कुड, ये हमारे आपके आते हैं। यहाँ पे मैंने ये मे है, मैन नहीं मेन है। अब हमको पढ़ना है मेन चीज़ क्या, आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, यानी सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है। पहला नंबर जो है आपका मेन वर्ब में, और इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि इज, एम, आर किसी भी मेन वर्ब की क्या करते हैं, अवस्था को बताते हैं। इज, एम, आर हो गया, हैज, हैव हो गया, ये सब वॉज, वेयर हो गया, ये हमारे क्या करते हैं, मेन वर्ब की अवस्था को, यानी सब कर्ता को बताएंगे और उसके साथ रिलेटेड जो क्रिया रहेगा उसको बताते हैं कि किस अवस्था में है वो, कि जहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा, कि है का प्रयोग होगा, कि हो का प्रयोग होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, पहला नंबर थोड़ा देख लीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कह रहा है कि ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पे कि राधा लव्स, दूसरा हो जाएगा आपका आई काट, और तीसरा हो जाएगा आपका लता सेंट। यहीं पे दोनों को आप समझ लीजिए। और इनट्रांजिटिव क्या कहता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है, यानी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आपकी क्या कहती है कि ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की जरूरत नहीं होती है उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है साथियों। ट्रांजिटिव वर्ब ने क्या कहा, सकर्मक, ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, सहायक नहीं सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी जिन्हें कर्म की जरूरत होती है। यानी ये कहता है कि हमके जबले काम ना रही तबले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी ना जब तक हमको कोई कार्य यानी कोई कर्म रहेगा मेरे पास तभी हम प्रयोग हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव क्या कहता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसमें जैसे मैं लिख दूं दे जंप्ड, दूसरा आप लिख लेंगे कि द थिप रैन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में होंगे कि क्या सर जी ने ट्रांजिटिव वर्ब का जो एग्जाम्पल लिखा है वो सही लिखा है। तो नहीं साथियों,
जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो सही नहीं है। कहा कि यहाँ दे इसका एक्सप्लेन करूँ यानी इसका अर्थ बताऊँ तो कह रहा है कि राधा लव्स यानी राधा प्यार करती है। तो ये तो आपका हो जाएगा, इसमें तो कर्म दिख ही नहीं रहा है, ये तो आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको बनाने के लिए, यहाँ पे सकर्मक बनाने के लिए यानी ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ आगे जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या जोड़ सकते हैं कि वो अपने माता पिता से प्रेम करती है, कि अपने भाई से प्रेम करती है, या अपने कापी किताबों से प्रेम करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे राधा लव्स पेरेंट्स, राधा माता पिता से प्रेम करती है। तो ये जो हमारा पेरेंट्स होगा यही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट है ये हमारा। समझ में आया है आपको? आई कॉट, मैं कह दूं कि मैंने पकड़ा, किसको पकड़ा, द बॉल को। जैसे मैं द बॉल जोड़ दूं, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल है आपका, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लता सेंट, लता ने भेजा, क्या भेजा, लता सेंट द मैसेज या न्यू मैसेज आप लिख सकते हैं, द ही लिख लीजिए कि द लता सेंट द मैसेज यानी लता ने संदेश भेजा। तो हमारा पे यहाँ पे मैसेज क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब जाके आपकी ये तीनों क्या हुए, सही हुए। इससे पहले ये सही नहीं थे, जो वो दिखा रहे थे इंट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया, और इसमें आगे और आपको बहुत चीज़ें भी बतानी आपको बाकी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आगे के वीडियो को देखने के लिए। और क्रिया को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, वर्ब को बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये हमारा इंजन होता है किसी भी सेंटेंस के लिए या किसी भी वाक्य के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ हम उपस्थित होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए। हम आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं अपने पूरे चैनल के तरफ से। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों, जय जैकब एकेडमी।